हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये देखिए, मम्मी ने अरबी और आलू मिक्स करके कुछ सब्जी बनाई थी। अरबी रखी हुई थी और आलू भी रखे हुए थे, तो कुछ बनाया था इस सब्जी का। वैसे आलू तो गल गए थे, अरबी गली नहीं थी थोड़ी सी, क्योंकि उन दोनों का मतलब वो होता है ना, आलू जल्दी गल जाते हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये मेरा ना उस दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने वो रोते हुए वीडियो नहीं पोस्ट कर दिया था। काफ़ी मैं अपसेट हो रखी थी, तो जिसमें आप मुझे काफ़ी आपके कमेंट्स भी आ रहे थे, आप मुझे समझा रहे थे। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और ना मैं फिर भी थोड़ा सा देखिए, मतलब मैंने ना पहले मेरी हालत थी नहीं कुछ भी काम करने की। उस मेरी ना बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं है कि बिल्कुल शरीर से जान निकल गई हो, मेरी ऐसी हालत हो रखी थी। तो मैंने पहले तो ना फिल्म देखी, मैंने ना अपना टीवी चला लिया था, और जो भूल भुलैया पार्ट 2 फिल्म आई है ना, अच्छी लगी मुझे, काफ़ी पसंद आई। वो तब्बू की और उनकी थी। तो मैंने पहले तो फ़िल्म देखी आराम से बैठ के 2 घंटे, और थोड़ा अपना माइंड को थोड़ा शांत किया, थोड़ा सा ठीक जब मैं फ़ील करने लग गई, उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ निधि, कुछ काम ही कर ले, क्या फ़ायदा है खाली बैठ के। तो मतलब मेरे मेरे साथ ऐसा होता है कि जिस दिन आप मुझसे उम्मीद रखोगे ना कि निधि आज कुछ नहीं काम करेगी, निधि की आज तबीयत ख़राब है और निधि खाली बैठेगी, तो उसी दिन पता नहीं क्यों मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। क्योंकि ना मेरे को ना ऐसे होता है कि बस मेरे को खुद को ना बिज़ी रखना है, कोई ना कोई काम करते रहना है, ताकि मेरा दिमाग ना पुरानी बातों में ना जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि ना मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उस दिन मैंने बताया था कि मेरा पापा जी के साथ भी थोड़ा सा बात हो गई थी। तो बात ना इसी वजह से हुई थी कि पापा जी ज़मीन पे सो रहे थे, और मैं पापा जी को बार बार कह रही थी कि पापा जी आप ज़मीन पर मत सो, आप ना ऊपर सो जाओ, दीवान पे सो जाओ। तो पापा जी मना कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, दीवान पे सारे आ नहीं सकते, मम्मी, मैं, पापा जी, विहान। तो पापा जी को लगा ये लोग परेशान होंगे, तो ज़मीन पे सो जाते। मतलब काफ़ी टाइम से आपको भी पता है ज़मीन पे ही सोते थे, और फिर मम्मी भी नहीं मानते थे। मम्मी को मैं कहती, मम्मी आप ऊपर सो जाओ, मैं नीचे गद्दा घेर के सो जाऊंगी, क्योंकि नहीं आते इस दीवान पे सिर्फ विहान, मम्मी, या तो 2 जने आएंगे, या विहान और मैं, हम 2 जने आएंगे। तो मैंने ना मम्मी को बोला कि मम्मी आप ऊपर सो जाया करो विहान के साथ, मैं नीचे सो जाऊंगी। तो बात ये है ना, विहान मेरे बिना सोता नहीं है, तो मैं नीचे सोऊंगी तो विहान भी नीचे आ जाता है मेरे पास सोने के लिए। मम्मी कहती है कि नीचे ना कई बार क्या होता है, कोई भी सो जिनोर हो तो डर लगता है छोटे बच्चे के लिए, तो तू ऊपर सो जाया कर, मैं नीचे सो जाऊंगी गद्दा घेर के। और फिर कूलर की हवा भी नहीं लगती। देखो, एसी की तो हवा पूरे कमरे में रहती है, बट कूलर की हवा ना ऊपर ऊपर ज़्यादा रहती है। और ये रीज़न था। तो मैंने कहा चलो, मैं मेरे मन में एकदम से चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं ना जैसे पड़ोस में ना, जैसे हमारे क्या है ना, पड़ोस में जैसे कई घर ऐसे हैं जिनमें ना छड़े रहते हैं। छड़े मतलब लड़के रहते हैं किराए पे, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं जो, या नौकरी करते हैं, इकट्ठे 3-4 लोग कमरा ले लेते हैं। तो मैं गई पहले उनसे पूछने, मैंने कहा कि भैया आप मेरा बेड उठवा के दूसरे घर में रखवा दोगे, क्योंकि आपको पता है उस घर का टाइल वर्क कंप्लीट हो गया है। मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी। तो वहाँ का कंप्लीट हो गया है, बस पेंट पेंट का काम रहता है। तो मैं ये बेड ना वहाँ पे रखवा सकती हूँ अब। तो इसीलिए देखिए, उनसे मैंने पूछा कि आप मेरी मदद कर दोगे, तो वो बोलते हाँ कभी भी आप बोलो, हम कर देंगे आपकी मदद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मीन्स मुझे इतनी वो फीलिंग आई कि देखो यार, मैं मतलब उनके साथ इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी मेरे काम आए। मैं एक्चुअली, मेरी सोच पता है क्या है रहती है कि ना, मेरे को ना पसंद नहीं है जैसे लड़के वगैरह घर पे आए, मतलब इस तरीके से। तो वो क्या था कि मेरी मम्मी ना उनको बर्फ़ दे देते थे, जैसे फ्रिज में से निकाल के बर्फ़ हर रोज़ दे देते थे। तो मैं थोड़ा सा चिढ़ती थी इस चीज़ से, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी मेरे को पसंद नहीं आती ये चीज़ आपकी, आप ना जैसे अच्छा नहीं लगता, जैसे लड़के हैं, मतलब मैं अकेली रहती हूँ, और देखो कल को कई बार आप भी घर पे नहीं होते और फिर वो बर्फ़ मांगने आते हैं घर, मतलब घर पे, तो अच्छा सा नहीं लगता। जैसे आस पड़ोस में कोई क्या सोचे कि देखो लड़के इनके घर में बार बार आना जाना क्यों कर रहे हैं। तो मैं कहती थी मम्मी बस अपने अपने से मतलब रखो, मम्मी ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप मना कर दो बर्फ़ के लिए। तो मैंने मना करवा दी थी उनको। पहले तो मम्मी देती थी, 1 महीना तो रोज़ दी मम्मी ने बर्फ़ उनको फ्रिज में, क्योंकि उनके फ्रिज नहीं है, क्योंकि ऐसे ही रहते हैं ना, जैसे मतलब टेम्परेरी, मतलब वैसे ही थोड़ा बहुत अभी इतना जैसा, क्योंकि सामान जोड़ते नहीं है लड़के लोग। तो बर्फ़ दी, तो मतलब दे देते थे। तो फिर मम्मी ने मेरे कहने पे ना, क्योंकि मैंने गुस्सा किया, तो मम्मी ने बर्फ़ देनी मना बंद कर दी। तो बाद में ना मुझे भी आज बहुत फील हुआ इस चीज़ का कि देखो यार, हम लोग दूसरों की सोच के ना, कि लोग हमारे बारे में कुछ गलत ना समझे कि देखो लड़के आ रहे हैं घर पे तो बर्फ़ मांगने के लिए,
तो इस चक्कर में देखो मैंने तो मना किया, और वो ही मेरे इतनी अच्छे से उन्होंने मेरे से बात की और उसी वक्त बोलते हाँ हम मदद कर देंगे। तो मुझे तो बहुत फील हुआ। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला मम्मी बर्फ़ दे दिया करो कुछ नहीं होता, लोग क्या सोचेंगे भाई, हम जब खुद ठीक है तो लोग क्यों गलत सोचेंगे, है ना। मैं ज़्यादा ही सोच रही थी इस बारे में, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ना मन में ये चीज़ आ जाती है। देखो हस्बैंड भी नहीं है, पति भी नहीं है, अकेली, छोटा, मतलब मेरी भी उम्र कम है, बच्चा भी छोटा सा है मेरा। कल को कोई दुनिया कोई गलत नाम ना लगा दे या कुछ ना बोल दे कि हाँ ऐसा है, इसका इसके साथ कुछ है या कुछ है, इसलिए बस मैंने मना कर दिया था बर्फ़ के लिए, और कोई चक्कर नहीं था। जैसे कई बार पड़ोस में एक लड़की भी है, वो भी बर्फ़ मांग लेती है, तो मैं उसको कह देती हूँ मम्मी को उनको दे दिया करो। बट अब मुझे थोड़ा सा अक्ल लगी, मैंने कहा देखो एक बार इतना भारी बेड है ये, बहुत भारी, और मेरे को इतना मतलब मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए उनको। तो मम्मी बोलते एक काम करियो तू, अब तेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है तो बेटे के जन्मदिन पर कुछ अच्छा सा मंगवा के खाने पीने का उनके घर भिजवा दियो। मैंने कहा ठीक है मम्मी ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने सच में मेरी बहुत मदद करी है। देखो यहाँ पे ना मैंने बेड पूरा खाली कर लिया था, सारा सामान मैंने पता है कैसे ठूस रखा था, वो आपने भी देखा है। इतने से बेड में भर भर के, मतलब कोने कोने में, मतलब ऐसे भर रखा था ना सामान, आप पूछो मत। और ये बेड ना मैं फिर मेरे पापा जी और का घर है ना, मतलब जो अब जो लिया है छोटा वाला, जो मतलब जिसमें अभी टाइल वर्क करवाया है, जिसकी वीडियोस में लगातार लाई रही हूँ, तो उसमें पीछे वाले रूम में रखवा देंगे। पापा जी का बेडरूम तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखो मेरी मम्मी अभी फ़िलहाल के लिए मना कर रहे हैं। मम्मी बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पापा जी के साथ नहीं रहूँगी, मैं तेरे साथ ही रहूँगी, मेरे को विहान के साथ रहना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, विहान के साथ रहना है तो मैं बड़ा बेड ले लेती हूँ यहाँ घर के लिए, ताकि ना आराम से सो पाए। दिक्कत आ रही थी और काफ़ी टाइम से आ रही थी। देखो हमने कितने महीने, कम से कम हमने 8 महीने बिना बेड के निकाल दिए। मतलब सोच के देखो इस उम्र में भी मतलब इतनी दिक्कत आ रही थी मम्मी को भी। मैं फोल्डिंग के लिए भी बोला, मैंने कहा मम्मी मैं फोल्डिंग या खाट ले आती हूँ, तो मम्मी बोलती नहीं नहीं फोल्डिंग मत खरीद, कभी लेंगे तो बेड ही लेंगे। इस चक्कर में मम्मी ने मुझे फोल्डिंग भी नहीं लेने दिया। तो मैंने कहा चलो आज तो ये काम, मेरी तबीयत में सच मायने में मेरी बहुत ख़राब थी। मैं ना अंदर मेरे शरीर के जान नहीं थी, और लेकिन फिर भी मैं पूरा दिन इतनी बिजी रही हूँ ना, मैं रात के 11:30 बजे जाके मैं फ्री हुई हूँ। मैंने इतना काम करवाया है। ये वीडियो मेरी ना 2 पार्ट्स में आएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में तो देखो मैंने सारा बेड खाली कर दिया, अपना सामान निकाल दिया। और पता है वॉइस ओवर मैं तभी करती हूँ जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है, सामने से बोलने की मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती, तो मैं वॉइस ओवर में मतलब कैमरा लगा देती हूँ, कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना वो रिकॉर्ड हो जाता है, और बाद में आराम से शांति से जब मेरी तबीयत ठीक होती है मैं फिर वीडियो बना लेती हूँ, आवाज़ दे देती हूँ वीडियो में। तो यहाँ देखो ये सब आए थे भैया लोग, इतना भारी बेड था, मेरी देखो कितनी मदद कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी घर पर नहीं थे, सिर्फ विहान था और मैं थी। और ये देखो कितने अच्छे से, मैं तो वैसे ही लगा रही हूँ हाथ, मेरे हाथ लगाने से कुछ नहीं हो रहा इस बेड में। आप कहीं सोचोगे निधि ने भी मदद करी है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा था। और ये देखो पीछे कितनी मिट्टी सी इकट्ठी हो गई थी, हो जाती है जैसे काफ़ी 8-9 महीने से नीचे झाड़ू पोछा में लगाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो ये देखो जल्दबाजी में हम कुछ करते हैं ना, ऐसे ही होता है। देखो जल्दी जल्दी में सारा मैंने आईलाइनर लगाया था, जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी में फैल गया। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हो मेरी मम्मी बैठे हुए हैं, और फ्रंट सीट पे विहान बैठा है। एक्चुअली अभी कार चल नहीं रही है, अभी कार चलेगी। तो अभी हम जा रहे हैं नया बेड खरीदने, नए बेड कहूँगी, क्योंकि अभी सोच तो ये रही हूँ कि पीछे वाले रूम के लिए छोटा सा ले लूँ, सोफे वहाँ शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ले ज़रूरी है, दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। आपको पता है जो मेरा कमरे में जो दीवान ही था, वो बेड तो कहाँ, बेड से छोटे साइज का वो बेड था, तो उसमें ना मैं और विहान भी ढंग से नहीं आ पा रहे थे, सोने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि बच्चा छोटा फैल के सोता है और ना आप ढंग से सो पाते हो। और मम्मी को मैं काफी टाइम से कह रही थी मम्मी फोल्डिंग ले लेते हैं, आप फोल्डिंग पे सो जाया करो। मम्मी जमीन पे सो रहे थे काफी टाइम से, कई महीनों से। सोच के देखो 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, कई महीनों से। और मैं रोज कहती थी मम्मी नया बेड खरीद लेते हैं बड़ा, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी इस छोटे वाले बेड को रखे कहाँ, फिर हम अभी खरीदा है। तो इस बेड को तो अब हमें सोल्यूशन मिल गया, हमने भिजवा दिया। अब जो नया घर बना है ना उसमें काम कंप्लीट हो गया था। अभी आपको मैंने दिखाया भी नहीं ना, फाइनल लुक दिखाई। बेड कहाँ रखा है वो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, वो मैं कर दूंगी। बट उससे पहले अभी के लिए क्या है कि आज मैंने बेड निकलवा दिया, वहाँ पे उस घर में रखवा दिया। अब जमीन पे सोएंगे और सारा सामान फैला हुआ है पूरा, तो मैंने कहा आज ही बेड ले आते हैं एक बार, और फिर सारी सेटलमेंट सही से हो जाएगी। मैं चाहती थी दिक्कत ना आए, तो चलिए देखते हैं, पसंद करते हैं, नया बेड खरीदेंगे।